जय श्री राम। ये अच्छी नहीं है। ये भी अच्छी नहीं है। ये मुझे अच्छी नहीं लगी। ये भी आपके अनुरूप नहीं है। इन चारों में से कोई भी आपके अनुरूप नहीं है। सीते, मैं तो पिताजी से कहने वाला हूं कि मैं इन चारों राजकुमारियों के साथ विवाह के लिए तैयार हूं। यह है जनक नंदिनी। यह है जानकी। यह है मैथिली। और यह है वैदेही। मुझे क्षमा कर दीजिए रघुनंदन, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने तुम्हें वचन दिया है सीते कि तुम्हारे अतिरिक्त हर स्त्री मेरे लिए पराई है। फिर ये तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारा ये राम दूसरा विवाह करेगा? मुझसे बड़ी भूल हो गई रघुनंदन, बड़ी भूल हो गई। सीते, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये रघुकुल की रीति है और हर रघुकुल का वासी इस रीति का पालन करता है। मैं नारी को पूज्य मानता हूं, उनका सम्मान करता हूं, क्योंकि जहां नारी की पूजा की जाती है, उनका सम्मान किया जाता है, वहीं देवता निवास करते हैं। एक विवाह करने के बाद दूसरा विवाह करना नारी का अपमान है सीते, और मैं ये कदापि नहीं कर सकता, क्योंकि पत्नी पति की शक्ति होती है और मेरी पत्नी मेरी आत्मा है सीते। बोलो माता त्रिजटा, क्या इस धरती पर मेरे रघुनंदन जैसा दूसरा कोई हो सकता है क्या? रघुनंदन अद्वितीय है, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। जिस दशानन रावण का तुम सदा गुणगान करती हो, उसने तो बार बार स्त्रियों का अपमान किया है। उसी अपराध का दंड देने के लिए रघुनंदन लंका आएंगे, और तब स्त्रियों पर अत्याचार करने वाला रावण जीवित नहीं बचेगा। कुबेर पर विजय पाकर दशानंद बहुत ही प्रसन्न था। पुष्पक विमान में बैठकर वो आकाश की सैर करने का आनंद ले ही रहा था कि उसका मार्ग कैलाश पर्वत ने रोका। महादेव, विमान के रुकने से दशानन का अहंकार जागृत हो रहा है। हे हिमालय, आप मेरा रास्ता रोककर क्यों खड़े हैं? मेरे रास्ते से हट जाइए और मेरे पुष्पक विमान को जाने दीजिए। हे दशानन, मैं नहीं हट सकता, तुम अपना मार्ग बदल लो। तुम रावण को ना कह रहे हो, ये दुस्साहस। तुम मेरे बल, मेरी शक्ति, मेरे सामर्थ्य से परिचित नहीं। ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त कर चुका हूं। मैं अजय हूं, अमर हूं। देवी,
दशानन उन्मत्त हुआ है। मैं पुनः कहता हूँ, हट जाओ मेरे रास्ते से। क्षमा कीजिए लंकेश, मैं मार्ग से नहीं हट सकता, क्योंकि मुझ पर भोलेनाथ शिवशंकर और महादेवी पार्वती विराजमान है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। यदि तुम मेरे मार्ग से नहीं हटे तो मैं तुम्हें उखाड़ फेंकूंगा। जिसका नाम लेकर तुम मेरा मार्ग रोक रहे हो, वो महादेव ये नहीं जानते कि दशानंद विहार पर निकला है। दशानंद कितना सामर्थ्यशाली है, क्या उन्हें ये पता नहीं? इतना दुस्साहस, आपको चुनौती? तो मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर दूसरे स्थान पर रख देता हूँ। इतना अहंकार, वो भी साक्षात महादेव शिव शंकर का अपमान। नारायण नारायण। देवेंद्र, क्या दशानन ऐसा पर्वत उठा पाएगा जिस पर साक्षात मैया पार्वती और भगवान शिव विराजमान हैं? देवादिदेव, दशानन के अहंकार का दमन करें। देवर्षि, अब क्या होगा? क्या दशानन बिना हाथ के हो जाएगा? हे महादेव! हे देवादेव! मैंने अपने अहंकार में आपका अपमान करने की धृष्टता की। देवादिदेव, मुझे क्षमा कीजिए। महादेव, मुझे क्षमा कीजिए। देवेंद्र, प्रभु भोलेनाथ तो भक्त वत्सल हैं। अगर दशानन उनकी स्तुति करेगा और उन्हें संतुष्ट कर पाएगा तो प्रभु उस पर जरूर कृपा करेंगे। जटाटवी गलत जल
हे महादेव, हे देवादिदेव, आप भक्त वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं, करुणा निधान हैं। आपने अपनी कृपा से मुझे संकट से मुक्त किया। हे दशानन, तुम वीर हो। तुम्हारे बल, सामर्थ्य और पराक्रम से हम अति प्रसन्न हैं। हे पुलत्स्य नंदन, अब तुम जिस मार्ग से चाहो जा सकते हो। ये ऊंचे पर्वत भी तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनेंगे। हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक और वरदान दीजिए। क्या चाहते हो तुम रावण? हे पशुपतिनाथ, आप मुझे कोई अमोद्य शस्त्र प्रदान कीजिए जिससे मैं किसी भी शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकूं। दशानन रावण, इस चंद्रहास खड्ग को ग्रहण करिए। हे महादेव। रावण, एक बात ध्यान रहे, इस चंद्रहास खड्ग का कभी तिरस्कार नहीं करना। यदि तुमने इस खड्ग का तिरस्कार किया तो यह पुनः मेरे पास लौट आएगा। मैं अनुग्रहित हूं महादेव। मैं इसका तिरस्कार कभी नहीं करूंगा। भैया, वो दुष्ट रावण भाभी को दक्षिण दिशा में लेकर गया है ना? और हनुमान जी भी अपने वानर दल के साथ दक्षिण दिशा में ही गए। वो दल अभी लौटा नहीं है भैया। आप निराश मत होइए भैया। मुझे विश्वास है कि हनुमान जी अवश्य ही कोई शुभ समाचार लेकर आएंगे। बस हनुमान ही हमारी एकमात्र आशा है। वही हमारा विश्वास है, वही हमारा मार्गदर्शक है। सुंदर, अति सुंदर। जल भी है यहाँ। ओहो, अनुपम, दिव्य। इस मनोरम स्थान पे लाकर समस्त वानर सेना के प्राणों में जान फूंक दी है। यहाँ निर्मल जल भी है। युवराज अंगद, आप मुझे आज्ञा दीजिए। समस्त वानर सेना भूखी और प्यासी है। ठहरो। निश्चय ही जल सामने देखकर सबका मन अपनी प्यास बुझाने को करेगा। परंतु ये सब जो चमत्कार दिखाई दे रहा है, हो सकता है कोई इसके पीछे माया हो। इसीलिए हम लोगों को सोच समझकर यह जल पीना और फल खाना होगा। जामवंत जी ठीक कह रहे हैं। पर जामवंत जी, यहाँ कोई ऐसा है ही नहीं जिसकी अनुमति ली जा सके।
इसीलिए तो और भी अधिक शंका हो रही है। प्रकृति का दिया सब कुछ है यहाँ पर, फिर भी ये स्थल निर्मनुष्य क्यों है? ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। सावधान, वहीं के वहीं रुक जाओ, नहीं तो सबको भस्म कर दूंगी। जामवंत, हनुमान, अंगद, नल, नील, किष्किंधा का वीर वानर दल भूख प्यास से व्याकुल होकर यहाँ चला आया। हे महामानवी तपस्विनी, अब आपने सब सत्य जान लिया है और अपने तपोबल से हमें पहचान भी लिया है। अब आप कृपा करके हमें अपना परिचय दें कि आप कौन हैं और यहाँ अकेली किस लिए हैं। हे वीर वानर श्रेष्ठ, मैं मेरु सवर्णी की पुत्री हूँ, स्वयं प्रभा। ब्रह्मा जी के वरदान से उत्पन्न इस मनोरम उपवन में आपका स्वागत करती हूँ। पहले आप फलाहार करके तृप्त हो जाइए। युवराज अंगद, सबको जलपान हेतु ले जाओ। धन्यवाद देवी। आपको भूख प्यास नहीं लगी? हे महामानवी, हम बड़े हैं, पहले बच्चे पेट भर लें। सीते, लंकेश की माताजी तुमसे मिलने आई है।